हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। क्लास 7 साइंस का केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टोमेटा इज़ प्रेजेंट इन, स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो देखो, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स में। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर इसका PDF आपको विद सोल्यूशंस मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करिए। ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स ही तो होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन? तो हेल्दी पर्सन जो है उसकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। हीट फ्रॉम द सन रीचेस टू अस, हीट जो होती है सन की हम पे कैसे पहुंचती है? रेडिएशन, क्योंकि कोई मीडियम नहीं होता ना, और रेडिएशन बिना मीडियम के ट्रैवल कर पाते हैं। कन्वेक्शन इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है कन्वेक्शन का, वो किस में होता है? तो कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स में हम कन्वेक्शन को देखते हैं। सेक्शन बी है, केस स्टडी टाइप की है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? तो देखो, जो प्लांट्स होते हैं वही तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या ये सही बात है? फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होती है? तो बिल्कुल हाँ, फोटोसिंथेसिस तो लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। क्वेश्चन 8 है, डैश कंपोनेंट इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन की मतलब इतनी ज़रूरत है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये फोटोसिंथेसिस की है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज इंडिकेशन ऑफ द अकरेंस फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ द अकरेंस, यहाँ पे ऑफ हो रहेगा कि भाई फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये हमें कैसे पता लगता है? तो भाई प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है अगर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो। नेम द गैस यूटिलाइज्ड एंड लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है और कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। लिबरेट यानी कि प्लांट्स हमें कौन सी गैस देते हैं? तो ऑक्सीजन गैस हमें प्लांट्स देते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो देखिए ये तो हमें बिल्कुल रट लेना चाहिए कि ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट का कलर। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है फिर से। तो देखो, अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पैरासिटिक प्लांट जो कि येलो है, सीधा है, ब्रांच्ड है, वो है कस्कुटा, कस्कुटा इसका आंसर है। प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, तो पार्शियली ऑटोट्रॉपिक प्लांट कौन सा होता है? पिचर प्लांट होता है। पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, तो लीव्स कैसे गैसेस को एक्सचेंज करती हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ग्रीन पिगमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ग्रीन पिगमेंट जो होता है प्लांट का उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। अब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्या है असर्शन, कि भाई द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, माउथ हमारे मुंह में ही डाइजेशन का, खाने पचने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर रीज़न है माउथ कंटेन्स टीथ एंड टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉल पीसेस विच कैन बी ईजिली स्वॉलोड एंड डाइजेस्टेड, तो बिल्कुल सही बात है। हम लोग चबा करके खाना जो खाते हैं उसकी वजह से, हम जब खाना चबाते हैं तो ईजिली हम उसको स्वॉलो कर पाते हैं, निगल पाते हैं, तो हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये 1 हो जाएगा कि भाई बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं ये वाला ही, सेकंड नहीं फर्स्ट वाला हो जाएगा कि भाई ए और आर दोनों सही हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो ट्रू फॉल्स बताना है। गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर बाइल, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स यानी कि जैसे कि गाय और भैंस जो होते हैं, ब्रिंग बैक स्वॉलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। आप लोग कभी नोटिस करना, आप देखेंगे कि गाय भैंस ये जो होते हैं ना, ये हमेशा ना खाने को कुछ ना कुछ अपना मुंह चलाते ही रहते हैं। तो यानी कि जैसे इन्होंने घास खाई, फिर उसके बाद इनके पेट में गई, फिर पेट से थोड़ा सा पच के फिर से वापस से इनके मुंह में आ जाती है और उसको धीरे धीरे चबाते रहते हैं। इसको रूमिनेशन का जो प्रोसेस है वो बोलते हैं। इसलिए जो जानवर होते हैं गाय भैंस वगैरह, इनको हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 1 वर्ड में आंसर करना है। जे शेप की इस तरह का शेप होता है किसका? स्टमक का इस तरीके का शेप होता है।
नेक्स्ट है हमारा वाइट कलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में वाइट कलर के क्या होते हैं? दांत होते हैं आपके। नेक्स्ट है देखो फिलअप्स। मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने का आपका एग्जाम में भी आ सकता है। ये सबसे पहले खाना खाया, फिर उसके बाद आपने उसको पचाया, फिर एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, फिर उसके बाद मिला, पूरे घुला, फिर बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल था वो बॉडी से बाहर निकल गया। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में? लिवर होता है। अब देखो गिवन एक सीक्वेंस आपको बताना है प्रोसेसिंग ऑफ वूल का। तो क्या क्या होता है? शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, स्ट्रेटनिंग, रोलिंग, है ना, ये सारा प्रोसेस होता है। सिल्क को हम क्या कहते हैं? सिल्क इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल फाइबर। सेक्शन सी में देखो विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं? तो भाई ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं हरे पौधे। व्हाट आर पैरासाइट्स? जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ कस्कुटा। कस्कुटा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो कस्कुटा का पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नेम द ऑर्गन विच आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड मटेरियल। तो खाना का जो टेस्ट आता है, खाने का टेस्ट हम लोग को किसकी वजह से आता है? हमारी जो जीभ होती है, हमारी टंग की वजह से हमें खाने में टेस्ट आता है। अदर नेम ऑफ फूड पाइप। तो फूड पाइप का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसोफेगस। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो कॉटन और जूट कहाँ से मिलते हैं? तो कॉटन जो है हमें वो फ्रूट होता है कॉटन का, और जूट हमें मिलती है जूट की स्टेम से। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो जो मैट्स हो गई या फिर रस्सियाँ हो गई वो सारे कोकोनट फाइबर से बनती है। नेम द थिंग विच इज़ यूज टू मेक फैब्रिक। फैब्रिक कैसे कैसे बनता है? कॉटन से, वूल से, सिल्क से, इन सबसे फैब्रिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ डज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन एयर एंड वाटर। तो कन्वेक्शन की मदद से हवा और पानी में जो है हीट वो ट्रांसफ़र हो जाती है। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट के गुड कंडक्टर तो देखो वाटर भी होता है वैसे तो, बट आप लिखेंगे मेटल्स, आयरन और सिल्वर। अब डी सेक्शन में थोड़े मतलब 5-5 नंबर के हैं। What are the similarities and differences between thermometer and clinical thermometer और laboratory thermometer में similarity और difference बताना है। ये बहुत important है। और ये 30th वाला भी, ये भी बहुत ही important है। तो similarities क्या हैं? Both thermometers are used to measure temperature and both of them use mercury। तो ये तो similarity हो गई कि temperature measure करने के काम आते हैं दोनों, और दोनों के दोनों में mercury होता है। Differences क्या क्या होते हैं भाई? Differences देख लेते हैं। Differences: clinical thermometer is used to measure human body temperature, whereas laboratory thermometer is used to measure temperature of other object which has higher temperature than human body। तो जो ये laboratory thermometer होता है ना, ये बहुत ही high temperature को measure करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही गर्म चीज़ों को, कि भाई ये बहुत ही गर्म चीज़ है, इसका जो टेम्परेचर है वो कौन मेजर करेगा? वो मेजर करेगा क्लिनिकल नहीं, कौन सा वाला? ये लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर करेगा बहुत गर्म चीज़ों को मेजर। स्टेप्स फॉर प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। फाइबर से वूल बनाने का जो स्टेप होता है वो क्या होता है? देखो शेयरिंग, स्काउरिंग, ठीक है, फ्रॉम शीप, सॉर्टिंग, डाइंग, स्ट्रेटनिंग, रोलिंग एंड कॉम्बिंग, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो ये देख लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा पेपर, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, डेफिनेटली होंगे, तो अच्छे से इसको करके जाइएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।